गहरा रिश्ता। जी हाँ, हम गहरा रिश्ता किसके साथ बनाएं कि वो रिश्ता और वो बंधन कभी टूटे नहीं। अक्सर हम बाहरी दुनिया और भौतिक जगत के अंदर ही रिश्तों को अहमियत देते देते संपूर्ण जीवन बिता देते हैं और वो रिश्ते अधूरे ही रह जाते हैं, चाहे वो प्रेम के हो, संबंधों के हों, मित्रता के हों, कैसे भी हों। अब देखिए, मित्रता के लिए कहते हैं कि मित्रता ऐसी होनी चाहिए जैसे जैसे मित्रता होनी चाहिए कृष्ण और सुदामा की। मित्रता होनी चाहिए भक्त और भगवान की। मित्र रूप में भी भगवान मिलते हैं। पर आज के ज़माने के अंदर हम देखें, इतनी गहरी मित्रता होने के बावजूद भी मित्रता के अंदर भी कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर अंदर से भावनाएं गलत होती हैं। कहने को बाहरी तौर पर हमारे मित्र होते हैं, बहुत सारे मित्र होते हैं, परंतु हर किसी की भावना आपके लिए सही है ये ज़रूरी नहीं होता। फिर यहाँ पर कौन सा ऐसा रिश्ता बनाया जाए जो सबसे गहरा, पवित्र और जिसका पता हो कि ये भरोसेमंद रिश्ता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस भरोसे की जो हमें ईश्वर के प्रति गहरा रिश्ता बनाना होता है। ईश्वर, इनके साथ यदि आप कहते हैं कि एक ईश्वर ही ऐसे हैं, इन्हें जहाँ आप मिलते हैं वो हमेशा आपको वहीं मिलेंगे। ये बात बहुत सत्य है कि जैसे हम मंदिर में रोज़ चले जाते हैं, हमारे भगवान वहीं बैठे हमें मिल जाते हैं। अब वो वहीं मिल रहे हैं, हम उनसे वही बातें कर रहे हैं। आप कभी इनसे अपना गहरा रिश्ता बना के देखें। अब गहरा रिश्ता भगवान के साथ कैसा बनाया जाए? बहुत ज़्यादा मंत्र जाप किए जाए, भक्ति की जाए, क्या किया जाए कि हमारी मित्रता बहुत गहरी हो जाए। कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से ही निरंतर पवित्र भाव से यदि हम उनका नाम भी लेते रहते हैं तो भी हमारा रिश्ता धीरे 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 माता पिता, भाई बहन, प्रेमी प्रेमिका, मित्र, वो सब गहरे रिश्ते उस परम पिता परमात्मा के अंदर नज़र आते हैं जो कभी टूटते ही नहीं हैं। वो कभी नहीं टूटेगा रिश्ता, वो जन्म जन्मांतरों तक आपके साथ बंधा रहेगा। वो रिश्ता है परमपिता परमात्मा के साथ, यानी कि ईश्वर अपने भगवान के साथ। जिस भी भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है, आस्था है, आप उनसे अपना लगाव बढ़ाएं। अब लगाव बढ़ाने के लिए जैसे आजकल बहुत ज़्यादा हम देखते हैं, लड्डू गोपाल जी को लोग लिए लिए घूमते हैं, उनको भोजन जैसे कराते हैं, और ये सब बाहरी आडंबरों की हमें ज़रूरत नहीं होती। भगवान को भी इन आडंबरों की ज़रूरत नहीं है। भगवान को सिर्फ और सिर्फ पवित्र भावों की ज़रूरत है। गहरा रिश्ता तो वहीं से ही है। हाँ, आप उनको मातृ भाव में प्रेम करते हैं। कई स्त्रियां कृष्ण जी को बाल रूप में प्यार करती हैं कि हाँ, आप मेरे बालक समान हैं, उनका भाव वहाँ रहता है। अब ये तो हो गया पवित्र भाव आपका माता, यानी कि आप पुत्र और माता का संबंध बनाकर आप ईश्वर से नाता जोड़ रहे हैं। अब ये पवित्र भाव के अंदर आप दुनिया को देख कर ना करें, क्योंकि बंधन वही है जो अपने आप से बंधे, ना तो दूसरे को देखकर बंधे और ना ही किसी के कहने से बंधे। बंधन वही गहरा है जो अपने आप से बंधे। अब ईश्वर के साथ वो जब आपकी इतनी घनिष्ठता हो जाती है, इतना पवित्र बंधन बंध जाता है, तब आप देखेंगे कि आपको अनुभव होगा कि वो आपके आसपास है। वो पल पल मतलब अनुभव होंगे आपको। आप जब कभी कहीं बाहर जा रहे हैं, उनको साथ लेके जाए, बस आपको बोलें तो देखेंगे, आपको अनुभव होगा कि आप सच में, लोग लड्डू गोपाल जी को लिए हाथों में चलते हैं। यदि वो अपने घर में सिर्फ लड्डू गोपाल जी को ये बोल देना, गोपाल, लड्डू जी चलो हमारे साथ, तो वो चलेंगे। उनकी मूर्ति को ले जाने की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये जो प्रेम है, ये मूर्तियों से भी ऊपर की अवस्था का प्रेम है। ये वो भाव है जहाँ मूर्ति नहीं, कोई पूजा नहीं, सिर्फ और सिर्फ भाव, और भाव ऐसे जो पवित्र भाव कहे जाते हैं। अब इन पवित्र भावों के साथ यदि हम परमात्मा को मान लेते हैं और उनको पूर्ण समर्पण से, मतलब प्रेमिका बनकर यदि आप प्रेम करें अपने परमात्मा से, आप देखिए आपको वो प्रेमी रूप में भी नजर आएंगे।
पिता रूप में देखें, आपको वो पिता रूप में भी नज़र आएंगे। भाई के रूप में देखें तो आपको भाई के रूप में भी, माँ के, सखा के, जितने भी परमात्मा ने रूप बनाए उन सभी रूपों में ईश्वर नज़र आता है। और उनके साथ जो गहरा संबंध है ना, जब आप दुखी हैं, और सबसे बड़ी बात, उनके साथ संबंध बनाने पर दुख का तो अनुभव ही नहीं होता। मतलब दुख ऐसे लगता है जैसे कि दुख है ही नहीं, सब चीज़ें चल रही हैं, संसार है, संसार कष्टों से भरा हुआ है, सुख दुख चलता ही रहेगा दिन सवेर की तरह। परंतु जब उनके साथ गहरा नाता जुड़ जाता है ना, तो फिर लगता है कि प्रभु की लीला चल रही है, बस हमें तो उस लीला के अंदर नृत्य करना है, और वही हम करते जाते हैं। वो इतना धैर्य, वो इतनी संतुष्टि, वो इतना सब्र दे देते हैं कि परिस्थितियाँ लगता है कि अब हमारे हाथ में नहीं, हमारे प्रभु के हाथ में हमारा जीवन है। और पूर्ण रूप से यदि आप उनको समर्पित हो जाते हैं तो उससे आपका आनंद और बढ़ जाता है, इतना गहरा आनंद हो जाता है कि आपको, आपके चेहरे पर 24 घंटे ना चाहकर भी एक खुशी की, चेहरे पर एक खुशी नज़र आती है। आप प्रेम के गीत सुनेंगे, आपको अपना प्रेमी नहीं पर परमात्मा के साथ जो आपकी प्रीत होगी, वहाँ पर आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे आप अपने प्रेमी के साथ हैं। यानी कि उस ईश्वर की इतनी प्रखंडता है, इतना हृदय स्पर्शी उनका अनुभव है, जो मतलब हम जान ही नहीं सकते कि वो इतने 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 खास हो जाते हैं हमारे। उनसे बढ़कर फिर कोई लगता ही नहीं है, सब नाते ख़त्म हो जाते हैं। और शायद यही बातें श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी कही कि अर्जुन तू मेरे जैसा हो जा, मुझ में समा जा, सब चीज़ें मुझ पर छोड़ दे। और देखिए, हमें हमारे माता पिता कहते हैं कि खुद से करो, और जिम्मेदारी भी हमारी खुद की है, परंतु परमात्मा कहता है जब तू मेरी शरण में आ जाता है फिर तुझे बस चलना है, करना तो सब उसी को है। इसी तरह से एक छोटी सी कहानी थी, मैंने बहुत पहले ऐसे ही पढ़ी थी, तो उसके अंदर एक इंसान परमात्मा से बहुत लगाव करता है, बहुत प्रेम करता है, और जब वो सुबह समुद्र के किनारे सैर करने जाता है तो वो उनके पैरों के पदचिन्ह उसको नज़र आते हैं। 2 पैर उसके होते हैं और 2 अदृश्य पैरों के निशान होते हैं जो उसे हमेशा दिखते रहते हैं। इसी तरह से समय उसका बीतता चला जा रहा था। एक दिन अचानक से क्या हुआ कि उसके जीवन के अंदर कुछ कठिनाइयाँ और परिस्थितियाँ ऐसी आ गई कि वो बहुत ही दुखी और परेशान रहने लगा। फिर उसने एक दिन कहा, फिर वो मूर्ति के पास गया और रोने लगा और कहा, प्रभु पहले तो आप मेरे साथ चलते थे, दुख में तो मेरे अपने भी साथ छोड़ गए, आज आप भी मेरा साथ छोड़कर चले गए। तब प्रभु ने कहा कि अब तो तुझे मैंने गोद में लेकर चला है, अब मेरे पैरों के निशान है, तेरे पैरों के निशान नहीं है। जी हाँ, अपना रिश्ता इतना गहरा उस परमपिता परमात्मा से बनाएं कि आपको अनुभव हो जाए कि जहाँ आपकी आत्मा वास करती है वहाँ उस परमपिता परमात्मा का भी वास करता है। अनुभव, ये पवित्र अनुभव है, ये एक अनकहा एहसास है जो उससे रिश्ता जोड़ने के बाद महसूस होता है, और उसके बाद यदि रिश्ता जुड़ जाए तो किसी और की रिश्ते की ज़रूरत ही नहीं होती। पूर्णता आ जाती है यदि हम ईश्वर के साथ अपना गहरा रिश्ता जोड़ लें। इसलिए ईश्वर के साथ अपने आप को गहराइयों के साथ जोड़ें, समर्पित हो जाएं, उनके भक्ति के अंदर, उनके भावों के अंदर डूब जाएं, और याद रखें जिस दिन आप अपने आप को उस परमपिता परमात्मा को समर्पित कर देते हैं तो यहाँ जन्मों का गहरा रिश्ता बनता है, पल दो पल का, महीनों का या सालों का नहीं बनता। जैसे एक छोटा सा भजन भी आता है कि देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तो यहाँ पर जन्मों तक प्रभु हमारे साथ चलते हैं। अगर हमने इस जन्म उनके साथ अपना रिश्ता गहरा कर लिया तो हम जन्मों तक उनके साथ रहेंगे। तो ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को, अपने प्रेम को गहरा करें, क्योंकि उनके सिवा और कोई ऐसा है नहीं जो आपके साथ चल सके। क्योंकि हर रिश्ता, परिस्थिति, समय के साथ हमसे बिछुड़ना ही है, यह सत्य है। तो क्यों ना उस रिश्ते को गहरा करें जो रिश्ता हमारा कभी ना टूटने वाला है, और वो है ईश्वर के साथ। अपनी आस्था को बढ़ाएं और ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाएं, और अपने सभी पवित्र भावों के साथ, सिर्फ एक कोई नियम नहीं है, कोई दिनचर्या नहीं है, बस
ऐसा उनके साथ जुड़ेंगे तो दिन रात वही आपकी यादों में रहेंगे, कोई विचार दूसरा आएगा ही नहीं। जैसे ही विचार कोई दूसरा आता है ना, तो परमात्मा का विचार अपने आप से आपके पास आ जाता है। इसलिए आप सभी उससे गहरा रिश्ता जोड़ें, जिसका रिश्ता कभी टूटता नहीं है और हर पल क्या जन्मों तक आपके साथ रहता है। नाता बनाएं उस परम पिता परमात्मा के साथ जो कभी नहीं छूटता।